बट वी आर इन दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ लाहौर, जो कि आजकल तो 4 चांद लगे हुए हैं अभी लाहौर बागों के बाग जिना बाग में लॉरेंस गार्डन, अलमशहूर लॉरेंस गार्डन, जो लाहौर में पले बड़े हैं, जो लाहौर को जानते हैं, आपको पता है मतलब हमने अपने बचपन की जवानी की कितनी ही सुबहें यहाँ सैर करते हुए गुजारी हैं इन फ्रंट ऑफ द आइकॉनिक जिना लाइब्रेरी। और इर्द गिर्द हमारे सुबह की सैर करने वाले थे, रश ज़रा ज़्यादा लग गया था, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग के हम यहाँ मौजूद हैं, इसलिए हमारी आपसे मुलाकात में थोड़ी ताखीर हो गई, थोड़ी सी देर हो गई, बट आई नो वी नो दैट यू विल ऑलवेज वेट फॉर अस। तो जी ये है वो मौका, ये थोड़ी छोटी सी एक बस जो है पतंग है वो मेरे हाथ में है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम यहाँ लाहौर में क्यों आए हुए हैं। वादा भी आपसे था कि जब बसंत होगी लाहौर में हम दोनों लाहौर से शोज करेंगे, और वो वादा हुआ पूरा। We are here for the celebration of spring. We are here for the celebration of colors. पूरे शहर में एक अजब समा है. There's a festivity around. People are laughing. People are smiling. People have forgotten their diet plans as well. नहीं, वो तो भी माफ कर देना, including us. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, but definitely the city is so colorful. वैसे ही फूलों का तो एक रंग है ही obviously with the spring coming up, लेकिन जो पतंगों का रंग है और जो लाहौर सजा हुआ है, मतलब you really have to see it to believe it. You have to be here. अच्छा, we have an amazing line of guests as well, जो हमारे साथ वैसे तो वाया वीडियो लिंक ज़्यादातर मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे साथ ही हैं। लाहौर में क्या कुछ होने जा रहा है, वैसे अगर आप अब लाहौर आ रहे हैं ना, तो अपने किसी रिश्तेदार के यहीं ठहरने का इंतजाम करें, बिकॉज ऑल द होटल्स आर बुक्ड। लाहौर इज पैक्ड भाई, लाहौर इज पैक्ड। जो कि ड्राइव करके लोग आ सकते हैं वो भी लाहौर पहुंचे हुए हैं, जो उड़ के आ सकते हैं जैसे कि हम लोग हैं तो हम भी आ गए हैं। सो इट इज टोटली पैक्ड एंड लेकिन वक्त नहीं अब जाया करना, बिकॉज हमारे गेस्ट कल शाम में आपको पता है ट्रैफिक का भी एक अज़्दहाम था जो सड़कों पे था। यू नो माय स्टाफ के भाई क्या सीन है, उन्होंने कहा ये इवेंट की वजह से है, इट इज नॉट यूजुअली लाइक दिस। उम्मे फरवा इज हियर फ्रॉम लाहौर, मतलब हमें कहने की आदत है ना फ्रॉम लाहौर, एवरीबॉडी हियर इज फ्रॉम लाहौर। एंड हमारे साथ वी आर रियली ग्लैड टू हैव सीटीओ लाहौर अतर वहीद साहब, डीआईजी और दीगर, आपको पता है इनकी जिम्मेदारियां हैं, मोटरवेज पर भी पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी इन्हीं की है, और आजकल तो सुप्रीम जिम्मेदारी है, बिकॉज दैट इज द वन इशू दैट वी फोरसी इन लाहौर। एक तो लाहौर की अपनी पॉपुलेशन, फिर द इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट्स फॉर दिस इवेंट, हाउ इज ही ट्राइंग टू मैनेज इट, हाउ इज ही प्लानिंग टू मैनेज इट, ऑल्सो हमारे बाइकर्स मोटरसाइकिल वालों के लिए क्या हिदायत हैं, क्या प्लान है, बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या निज़ाम है 3 दिनों में पर्टिकुलरली, वो सब इनसे पूछेंगे। और अहमद फराज भी हमारे साथ हैं, ये तो खैर हमारी जियो के साथ ही हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इनसे हमारी ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस बातें होती ही रहती हैं। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन द सिटी। लेडीज फर्स्ट कर लें, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट ऑलवेज। मुझे क्या हाल है, लड़कियां तादाद में कम भी हो, पलड़ा इन्हीं का भारी होता है। एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। बल्कि मैं बैक कर लेती हूँ आपकी तरफ। क्या हाल है उम्मे फरवा? गुड टू सी यू लाइक दिस। क्या तैयारी है बसंत की? लाहौर में बसंत की तैयारी, और यकीन माने दुल्हन की तरह लाहौर सज गया और ईद की तरह का सामान लग रहा है। आप कहीं पे भी लाहौर में चले जाएं, अगर शहर को सबसे पहले आप देखें, नहर पे चले जाएं, लिबर्टी चले जाएं, हर महक में कहीं ना कहीं बसंत के रंग आपको नजर आएंगे। और ये एक ऐसा फेस्टिवल हो रहा है जिसे बहुत जोशो खरोश से, चूंकि 25 साल के बाद मनाया जा रहा है ना, तो वो रंग नजर आ रहे हैं, बसंत के रंग नजर आ रहे हैं, खुशियों के रंग नजर आ रहे हैं। और आप मोची दरवाजे चले जाएं, और क्योंकि 3000 से ज्यादा के करीब ट्रेडर्स हैं जो कि इसको बेच रहे हैं, पतंगों को, डोरों को बेच रहे हैं, तो लोगों का एक सैलाब से उससे नहीं होता है, उमट आया है। अच्छा देखिए, एक जनरेशन है जिन्होंने बसंत नहीं विटनेस की, तो लिहाजा उनके लिए तो इट्स अ वेरी न्यू थिंग। हम लोगों के लिए एक पुरानी चीज है जिसकी रिवाइवल हो रहा है, लेकिन फॉर अ बिग चंक ऑफ सोसाइटी, मैं आपको समझा सकता हूं कि कन्नी कैसे देते हैं, तनावे कैसे डालते हैं, और कैसे गुड्डा ठीक करते हैं, क्रैश कोर्स, और गुड्डी क्या होती है और तावा क्या होता है, 1.5 तावा क्या होता है, ये आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। एब्सोल्युटली। लेकिन सीटीओ साहब से हम जरा जानते हैं कि यू नो हाउ इज ही प्लानिंग टू डील विद ऑल दिस, व्हाट इज हैपनिंग इन लाहौर। आप पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है जी। एक तो पर्टिकुलरली खुशी तभी अच्छी लगती है जब महफूज हो, जो हमारे मोटरसाइकिल पे जो सवार शहरी हैं उनकी हिफाजत अव्वलीन तरजीह है हमारी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, हमें उनको महफूज बनाना है। सो उसके लिए आप क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या कंप्लाइंस है? हमने जो अपनी आंखों देखा हाल आपको बता दें कि हाँ 98% ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट्स हैव दैट सेफ्टी रॉड। कहीं सैकड़ों में एक आध आपको अभी भी नजर आ रहा था, वरना ज्यादातर ने बिल्कुल असल में देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इसकी रिवाइवल जो स्प्रिंग की है इज़ अ बोल्ड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और उसको पहली दफ़ा एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया गया। पहले लोग पतंगबाजी करते हैं लाहौर में, पूरे पंजाब में करते थे, लेकिन इस दफ़ा काइट फ्लाइंग रेगुलेशंस, काइट फ्लाइंग एक्ट बनाया गया कि जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं
कि आपने अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सेलिंग करनी है, और उसके लिए आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसकी पतंग के साइज़, डोर की जो कंटेंट है उसको भी डिफ़ाइन किया गया लॉ में, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ ये है कि पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। ऐसा ही होना। हमने लाहौर में पिछले 10 सालों के इंसिडेंट्स का डाटा उसको एनालाइज करके जोनिंग की लाहौर की कि सबसे ज़्यादा इस तरह के वाक़यात लाहौर के जो वॉल सिटी एरिया है और उसमें हुए, और उसके मुताबिक फिर एक सेफ्टी प्लान तरतीब किया है। अच्छा, ना सिर्फ ये ट्रैफिक सर पुलिस बताएं ने, कि कितने दिनों से ये प्लानिंग थी? ये देखें इसके ऊपर तो हमें 2 माह से तकरीबन इसकी प्लानिंग चल रही है। ना सिर्फ पुलिस बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम अदारे, और उसके अंदर हमने QRTs डेवलप किए हैं, क्विक रिस्पांस टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ रेप फ्रॉम 15 डिपार्टमेंट्स, 15 डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव क्विक रिस्पांस टीम्स में होंगे। और इसके बाद जो गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेफ्टी रॉड्स आपने 98% हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो सेफ सिटीज़ का है पूरे लाहौर को जो वॉच कर रहा है, और उसकी रीडिंग 92% है शाम तक, और आज इंशाल्लाह वो 95% क्रॉस करेगा। लेकिन एक भी बाइक ऐसा नहीं होगा लाहौर में चल सकता नहीं है जिसके ऊपर सेफ्टी रॉड नहीं। इसके अलावा मेकिंग श्योर कि कंप्लायंस हो, देखें, मतलब लोगों को जरा सख्ती भी करनी पड़ती है, प्यार से भी समझा रहे हैं हम। अभी तक फाइन नहीं किया और एक भी इम्पाउंड नहीं किया, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट लगा दे। 100 कैंप्स इस वक्त लगे हुए हैं जिसके अंदर ये लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ फ्री ट्रांसपोर्टेशन 3 दिन लाहौरियों को जो भी आएंगे विजिटर्स उनको फ्री ट्रांसपोर्ट मिलेगी। कुछ भी चाहिए हो सब मिल रहा है। यस, 6000 रिक्शाज आर फ्री फॉर द पब्लिक। कितने थाउजेंड? 6000 रिक्शा राइड्स फ्री, जो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और स्टॉप्स पे भी खड़े होंगे। मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेस, और एवरीथिंग इज फ्री फॉर द सिटीजंस। और ऑनलाइन राइड्स भी, जो ऑनलाइन टैक्सी अच्छा, सर्विस होती है ना, वो वो भी वाले फ्री है। एग्जांपल्स हैं ऐसी, जब आप बता भी रहे हैं और ऑब्वियसली हम भी आपको बताते रहे हैं पहले कि जब हम मेगा सिटीज की बात करते हैं और कोई फेस्टिवल्स कहीं दुनिया में हो रहे हैं, वहाँ भी ये सहूलियात नहीं होती कि हर चीज़ ही मुफ्त हो जाए एंड एवरीथिंग फॉर योर सर्विस। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डिसीजन। लेकिन इसके साथ साथ देखें, सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक सेफ्टी, और इसके अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको मिलके सक्सेसफुल करना है। लेकिन ये है कि कुछ डिमांड एंड सप्लाईज के इश्यूज आ रहे थे कि लोगों की पतंगें और इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा थी। फिर एक उस रिस्ट्रिक्शंस को कि दूसरे 4 शहरों से मंगवाने की मैन्युफैक्चरर्स में इजाफा किया गया, दीगर अजला को भी इजाज़त दी गई। हम जरा बता दें कि ये वो पतंग है जो कि फिलहाल बगैर QR कोड है, क्योंकि ये उड़ाने की नहीं है, ये दिखाने की है, ये दिखाने की, डेकोर की है। तो ये आप ही की है, मेरी नहीं है। आपके पास भी उस तरफ है शायद, ढूंढें। देखा ये चलाकियां जो है ना, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। मेरे पास कोई नहीं थी, लेकिन शेयर नहीं करनी है आपने मेरे साथ। अच्छा नहीं, there is a QR code at the back. I see it now. Okay, so you don't have it, but I have it. So Okay, there's tell them about literally the a QR code please. at the पतंग। खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है, so it can literally be, it can, नहीं ये जूम शायद आप ना करा सकें क्योंकि ये एक स्टैम्प की सूरत में है, और QR कोड के जरिए आप you can track back कि कहाँ से बनी है। और इसका साइज भी लॉ में डिफाइन किया है 35 इंचेस, और इसकी रीज़न इसकी ये है कि अगर बड़ी पतंग होगी तो उसके लिए वो स्ट्रिंग यूज हो सकती है, जो केमिकल स्ट्रिंग होती है। अच्छा, अब जाहिर है आपको पता है कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, राइट, जो मिस्टीवियस, जो शरारती लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। ये हम अहमद फराज से जानेंगे। अहमद फराज, हुकूमत लिटरली हत्तुल इम्कान जो कोशिश कर सकती थी ना, आगही इतने दिन से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लोगों को गाइड किया जा रहा है कि प्लीज़ खुदा का वास्ता है इसको कामयाब होने दें, ना केमिकल डोर इस्तेमाल करें। आपकी नज़र में आपको क्या अभी भी रिपोर्ट्स हैं ऐसी जहां कहीं खुफिया तरीके से केमिकल डोर बन रही हो, बिक रही हो? क्योंकि रोज़ाना आई गॉट टू नो कि चरखियाँ जब्त भी हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं एक तस्दीक कर दूं कि ये जो है ना धाती डोर जो कहते हैं ये गलत है। सही, धाती तार होती है और केमिकल डोर होती है। जो जहाँ तक आपका ये सवाल है कि ये क्या वो बन रही है, मेरा ख्याल है बन कहीं नहीं रही है, बन नहीं रही। लेकिन अभी भी वो लोगों के पास महफूज है, पुराना पेटियों संदूकों में पड़ी। रात में एक वीडियो देख रहा था, पुराना, हम तो ऑलमोस्ट 20 इयर्स की बात कर रहे हैं। देखें, ये 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है, वहाँ पर यहाँ पे जो मंचले हैं ना, जिन्होंने इतने लोग मारे हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो डोर उन्होंने फेंक दी होगी? अच्छा चले ठीक है, डोर तो उनके पास होगी। अल्लाह करे कि वो डोर खराब हो गई हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे इस काबिल ना हो कि वो वो उसे उड़ा सकें।
लेकिन वो अभी भी मौजूद है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक भी 8 से 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास वो डोर मौजूद है। सख्त सजाएं भी तजवीज़ की गई हैं, मतलब 10 साल की सजा तजवीज़ की गई है और जुर्माने भी हैं। कोई अभी बिफोर बसंत कोई ऐसे केसेस हैं कि हाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ, कार्रवाई हुई, सामान पकड़ा गया? Is there anything going on around this like this? सिटी में रोज की बुनियाद पर, रोजाना की बुनियाद पर ये ऑपरेशंस हो रहे हैं। अच्छा। सिटी मतलब अंदरून शहर में हो रहे हैं और बिल्कुल ठीक हो रहा है। देखिए, अगर जिस तरह आपने बताया कि इन पतंगों पे QR कोड लगे हुए हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो कम से कम इसकी आइडेंटिफिकेशन तो हो जाएगी ना कि ये गुड्डी किसने ली थी, किसके ID कार्ड पे इशू हुई थी और इसके साथ डोर क्या लगी हुई है, क्योंकि जो इसकी तनाएं होंगी डोर भी तो वही होगी ना। तो पता चल जाएगा कि इसकी जो तनाएं हैं वो डोर कौन सी थी और ये किस मुलजिम ने, किस कातिल ने इस्तेमाल की है ताकि उसको पकड़ा जा सके और उसको सजा दी जा सके। आप चॉइस ऑफ वर्ड्स देखें, हम कातिल तक पहुंच गए। हम नहीं चाहते कि कोई इस किस्म की लाहौर पुलिस ने बात अभी हो। तक 1600 केसेस रजिस्टर किए और इस 1600 केसेस 1600 इसमें, लेकिन ज़्यादातर वो केसेस इंटरसेप्ट हुए हैं जो बाकी सूबों से और शहरों से जिन्होंने ऐसा सामान भेजा जो प्रोहिबिटेड। अच्छा, यानी इधर नहीं हो रहा। देखें, वो जो ज़्यादातर सामान बेचना भी अगर आप रजिस्टर्ड वेंडर नहीं है, सेलर नहीं है, तो यू कांट सेल इट। वजह यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाए। सजाएँ बहुत ज़्यादा इसके अंदर हैं। अभी तक हमारे पास उस तरह के केसेस जो जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं वो बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं और इंशाल्लाह ड्रोन सर्विलेंस है पूरे लाहौर में, ना सिर्फ दिन को बल्कि थर्मल इमेजिंग ड्रोन सर्विसेज जो हैं वो लॉन्च अच्छा, की गई हैं। इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मुझे बताइएगा, मतलब लिटरली 1.5 करोड़ आबादी वाला शहर जिसमें इतना टूरिस्ट भी आया होगा, हाउ आर, ये एक आम शहरी के जहन में भी सवाल आता है, हाउ आर यू गोइंग टू मेक श्योर कि कोई वायलेशन ना हो रही हो? आपको पता ही है हमारी छतें, जहां हमारे दिल जुड़े हुए हैं वहां हमारी छतें भी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के। जी देखें, उसके अंदर जो वॉल सिटी एरिया है उसके सर्वे करवाया गया। 347 ऐसी बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किए हैं जो इस इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको मना किया गया, रिस्ट्रिक्शंस किया गया। जहाँ तक आप टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान को दावत देते हैं, आएँ लाहौर। अब लाहौर सजा हुआ है, वी आर हेयर, पूरी की पूरी इंतज़ामिया, पुलिस, सारे के सारे अदारे मिल के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स हमने डेवलप किए हुए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाए हैं, ना सिर्फ जेनेरिकली कि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को हमने किस तरह स्क्रीन करके लोगों को भेजना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अलग से प्लान है, सेफ्टी के अलग से प्लान है, फिर मेगा इवेंट्स बेस्ड जो डिप्लॉयमेंट प्लान वो अलग है। 10,000 के करीब हमारे पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, अराउंड 2500 हमारी ट्रैफिक। अच्छा अहमद फराज, मतलब ये बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की प्लानिंग है। वैसे बाय द वे जो हम सुन रहे हैं, उमें फरवा आप साथ साथ ये भी बता दें, क्योंकि छतों की बड़ी डिमांड है भाई, मतलब कि, और वो भी इनर सिटी, आपको हर जगह तो मूड भी नहीं होता, यू वांट टू बी इन दैट गार्ड, तो उसका क्या है? बहुत से लोगों को मिल भी नहीं रही। सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से अभी सीटीओ ने बता ही दिया उन्होंने कि छतों के हवाले से सर्वे भी हुआ है, लेकिन डीसी और कमिश्नर की जानिब से ना बाकायदा उन्होंने कहा है कि पोर्टल के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, भाई रश लगा हुआ है और डीसी ऑफिस में, NOC मिलेगा तो छतों के ऊपर आप जाकर पतंगबाजी कर। हम भी यहाँ NOC लेके बैठे हुए बाय द वे, कल हम एज इट शुड बी, मतलब सारे प्रोटोकॉल्स जो है ना वो पूरे होंगे। हमारे पास टाइम जरा कम है। अहमद आपसे क्लोजिंग हम थॉट लेंगे। अंदरून शहर की वो लाखों रुपए में इस वक्त फरोख्त हुई है और लोगों ने ली है और लोग बाहर से भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अहमद, हाउ यू नो लोग जो हैं वो कितने विलिंग हैं इन तमाम SOPs और पे कंप्लायंस करने के लिए? आप तो लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। लगा लें कि मैं भी रात को मोची गेट गया था, वहाँ पर इतना रश है जिसकी कोई हद नहीं है, यानी कि लोगों की बारी नहीं आ रही ये पतंगे और डोरे खरीदने के लिए। और जिस तरह अवेयरनेस की ना, देखिए वज़ीर पंजाब ने ये जो इक़दाम किया है ये 3 दिन का, ये उन्होंने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है। इससे पहले जो 17 साल के बाद होना है, ये किसी CM ने ये इस तरह ये फेस्टिविटी 3 दिन की हमने तो कभी नहीं देखी थी। 1 दिन की होती थी, सुबह उठे गुड्डी उड़ाई, रात हुई गए, लेकिन ये 3 दिन को जिस तरह इन्होंने एक जश्न का समय बना दिया, तो वो ये ईद टरू मरू वाला हिसाब हो गया ये तो 3 दिन का। सबसे अच्छी बात ये कि जिस तरह ये जो लाहौर में इवेंट हो रहा है ना, 4-5 शहरों को इजाज़त दे दी गई कि वो अपना मटेरियल बनाना शुरू कर दें, यानी कि मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी में भी ये बसंत बनाई जाएगी और उनको तैयारी के लिए कह दिया गया, उनको NOC दे दिए गए। चलें, ये तो आपने हमें ब्रेकिंग न्यूज़ ही दे दी है कि भाई बाकी शहर भी पंजाब के तैयार हो जाएं, आपकी भी बारी आएगी। So if you are not in Lahore, you are not missing out. You are missing out. You are missing. ऐसे कैसे कह रहे हैं? मतलब we flew all the way from Karachi to be a part of this.
इन एनी केस बहुत सी बातें करनी है हमने, लेकिन मेहमान हमारे पास और भी हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी एक हेडलाइन ब्रेक लेनी है हमें। सो थैंक यू थैंक यू CTO साहब, अतर वहीद साहब, थैंक यू अहमद फराज फॉर बीइंग विद अस एंड वी आर टेकिंग अ ब्रेक हियर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा धूप भी आ गई। हाँ धूप आ रही है।